अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन कैनवा सीरीज़। ट्रूली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का रिटर्न आप लोगों की अप्रिसिएशन की सूरत में मिल रहा है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कुछ इस तरह का किलर यूट्यूब थंबनेल कैनवा को यूज़ करते हुए किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आई वॉज अवे फॉर सम टाइम, लेकिन कैनवा 2.0 की सूरत के अंदर मैं कुछ अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लेके आया हूँ आपके लिए। इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने कैनवा को यूज़ करते हुए जो भी कुछ डिज़ाइन किया वो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कर लिया कैनवा को ओपन और क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यूट्यूब थंबनेल की पहले ही ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। इफ़ यू वांट अ हायर रेजोल्यूशन तो यू कैन गो विद 1920 बाय 1080। हमारे पास कैनवस आ गया है, तो सबसे पहले हमें एक थंबनेल की स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिमेंट्स में जाके ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राफिक्स या फ़ोटोज़ यहाँ पे हमें कोई अच्छा बैकग्राउंड मिल सके ब्लैक। मुझे कुछ रस्टेड टेक्सचर्ड बैकग्राउंड चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, अगर उसमें कोई टेक्सचर हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट्स सी ग्राफिक्स में अच्छा मिलता है या फ़ोटोज़ में। मुझे भी एक नज़र आया है अच्छा यहाँ पे टेक्सचर्ड बैकग्राउंड, समथिंग लाइक दिस। यस, ये वाला टेक्सचर मुझे चाहिए था अपने थंबनेल के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे कैनवास के ऊपर ले आऊँगा और इसको हम स्प्रेड कर देंगे अपने कैनवास के ऊपर ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकें। अच्छा जी, इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए हैं ग्रेडियंट्स। तो सिंपली यहाँ पे आप सर्च करोगे ग्रेडियंट हमें चाहिए ब्लैक वाला, मतलब एक साइड से ब्लैक ग्रेडियंट हो और दूसरी साइड से वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इस तरह का ग्रेडियंट मुझे चाहिए, तो मैं इसको स्प्रेड कर दूंगा पूरे कैनवस के ऊपर और इसी की मैं एक कॉपी लूँगा, ऑल्ट की प्रेस करके अपने कीबोर्ड के ऊपर, और इसको मैं रोटेट करके ऊपर वाली साइड के ऊपर ले आऊँगा। मतलब टॉप और बॉटम दोनों के ऊपर मुझे ये वाला ग्रेडियंट चाहिए है। तो कुछ इस तरह का बड़ा अच्छा विनियट इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमें हमारी पिक्चर चाहिए है जो कि आपने अपलोड करनी है पीएनजी के अंदर अपनी पिक्चर। तो यहाँ पे मेरे पास अपनी एक पिक्चर मौजूद है जो कि पीएनजी के अंदर है, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने इस थंबनेल के लिए। आप अपनी ख़ुद की पिक्चर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैनवा के अंदर ही रिमूव कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एडिट इमेज के अंदर जाके कैनवा के अंदर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है। अब इसको यहाँ पे स्प्रेड कर दें अपने कैनवस के लिहाज से, अपनी पिक्चर के लिहाज से, जहाँ पे आपने इसको फिट करना है कर दें। उसके बाद एडिट इमेज में जाए, मैं थोड़ा सा इसको एडिट करूँगा क्रिस्प इफ़ेक्ट देने के लिए। हमने क्या करना है, सिंपली शार्पनेस को इंक्रीज़ करना है और किसी चीज़ को मैं नहीं छेड़ा क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर एडिटेड है। जस्ट शार्पनेस को मैंने 20 तक इंक्रीज़ किया और थोड़ा सा क्लैरिटी को मैं एडिट करूँगा अप टू अराउंड 15। तो देखें बड़ा एक नाइस क्रिस्प वाला इफ़ेक्ट आ गया इसके अंदर जो कि पिक्चर को थोड़ा सा उठा रहा है। आपने क्या करना है, लेयर्स में जाके लेयर्स को मैनेज करना है। जो बॉटम के ऊपर लेयर है वो पिक्चर के ऊपर आनी चाहिए और जो टॉप पे लेयर है वो पिक्चर की बैकग्राउंड पे जानी चाहिए। तो दैट इज़ पॉसिबल विद द पावर ऑफ लेयर्स जो कि कैनवा ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्स यू देयर। मूविंग फॉरवर्ड विद द डिज़ाइन, यहाँ पे मैं जाऊँगा शेडोज़ के अंदर, पिक्चर के साथ थोड़ा सा और प्ले करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ग्लो की। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ग्लो ऐड हो जाएगा ब्लैक कलर में, क्योंकि ब्लैक ही बैकग्राउंड है तो अभी इतना नज़र नहीं आ रहा। सिंपली आपने ये कलर के ऊपर क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे जो ग्लो चाहिए है वो येलो, गोल्ड येलो कलर या मस्टर्ड कलर का एक ग्लो चाहिए। तो मैं यहाँ पे कलर व्हील से वो सिलेक्ट कर लूँगा। आपने ब्लर अमाउंट को कम कर देना है, ये जितना कम ब्लर होगा उतना ज़्यादा पॉप होगा। और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, जो इसका साइज़ है वो अराउंड 15 ही ठीक है, ब्लर अमाउंट जो है वो 25 ठीक है। इसकी इंटेंसिटी जो है उसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। अब आप जाओगे अगेन एलिमेंट्स में और सर्कल शाइन, आप वहाँ पे ये सर्कल ग्रेडियंट सर्च करोगे, ये वाला गोल्डन कलर का ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा जिसको आपने अपलोड करना है यहाँ पे पिक्चर की बैकग्राउंड में, आपने इसको शो करना है। तो ये पिक्चर के बैकग्राउंड पे आ जाएगी और पिक्चर जो है वो यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी लग रही है, एक अच्छा फील आ रहा है। और इसी की एक कॉपी क्रिएट करके मैं उसको लेफ़्ट पे भी ले आऊँगा ताकि पिक्चर जो है वो प्रॉपर ग्लो करे बैकग्राउंड से। हमारा जो ओवरऑल पिक्चर वाला सेगमेंट है ये हो गया है कंप्लीट।
अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट के साथ प्ले करना है, तो सिंपली आप ऐड अ हेडिंग के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करोगे। मेरे पास टेक्स्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हाउ टू ग्रो ऑन मैं लिखूँगा। नीचे मेरे पास जो मेन थिंग जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है वो लिंक्डइन होगा। तो यहाँ से मैं जो हाउ टू ग्रो ऑन है इसकी फ़ॉन्ट चेंज करूँगा टू बीबस। ये फ़ॉन्ट है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी देखा होगा। तो हाउ टू ग्रो ऑन लिखने के बाद इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे जिसको हम लिंक्डइन में चेंज कर देंगे। इंस्टेड ऑफ के एक न्यू टेक्स्ट लेयर क्रिएट करें, इसी की कॉपी क्रिएट करें, इसको रीटाइप करें लिंक्डइन। अब हम इसका फ़ॉन्ट जो है उसको मैं चेंज करूँगा। मैंने क्योंकि इसके ऊपर फोकस करना है तो इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा बोल्ड रखूँगा। तो बोल्ड फ़ॉन्ट जब भी हम बात करते हैं तो इम्पैक्ट एक ऐसा फ़ॉन्ट है जो बहुत ज़्यादा आपके जहन में आएगा। एटलीस्ट मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब मैंने बहुत ज़्यादा बोल्डनेस शो करनी होती है किसी भी टेक्स्ट के अंदर। हम इसको ऑल कैप्स में कन्वर्ट कर देंगे। ऑल कैप्स मीन्स सब के सब इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। अच्छा जी, इसको स्प्रेड कर देना है आपने हाउ टू ग्रो ऑन के जो प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग। अब हमने नीचे एक और टेक्स्ट लिखना है। उससे पहले मैं लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करता हूँ। इसका कलर उसके साथ हम प्ले करेंगे, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो कलर इसका हम वही मस्टर्ड कलर रखेंगे, जो येलो गोल्ड कलर है वो रखेंगे। इफ़ेक्ट्स में जाके आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले तो जो इसकी थिकनेस है उसको आप थोड़ा सा कम कर दें। अब कलर में जाके अगेन इसका कलर आपने थोड़ा सा डार्क रखना है ताकि ये पॉप कर सके। जितना लाइट कलर लेंगे उतना ज़्यादा वो रीडेबल नहीं रहेगा। कोशिश करनी है जब भी टेक्स्ट यूज़ करें थंबनेल के अंदर तो उसे रीडेबल रखें, बहुत ज़्यादा मैसी ना कर दें इफ़ेक्ट्स के पीछे जाके। अच्छा, अब इसी की कॉपी ले ली हमने हाउ टू ग्रो ऑन की। यहाँ पे हम एक हमारा जो सब हेडिंग है या सब टाइटल के नीचे एक टैगलाइन होती है वो हम लिखेंगे। तो इसको मैं लिखूँगा इफ़ेक्टिव टिप्स, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये सैम्पल टेक्स्ट है आप लोगों को समझाने के लिए। हमने जाना है स्पेसिंग में और इसकी जो स्पेसिंग है लेटर स्पेसिंग उसको इंक्रीज़ कर देंगे हम, ताकि हम इसको स्प्रेड कर सकें और आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना लगे कि ये बिल्कुल छोटू सा है और बाकी टेक्स्ट जो है वो हमारा बड़ा है। अब ये सारे टेक्स्ट को मैंने शिफ्ट की प्रेस करके तीनों लेयर्स को सेलेक्ट किया और मैंने इसको थोड़ा सा इसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर दिया। अब इफ़ेक्टिव टिप्स मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मैंने इसका साइज़ कम किया, मैंने इसको लेफ़्ट अलाइन किया और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो स्पेसिंग है लेटर स्पेसिंग उसको मैं इंक्रीज़ कर दूँगा, ताकि इसलिए कि इसके ऊपर लेस फोकस्ड ये चीज़ है। अभी तीनों के ऊपर फोकस जा रहा था तो हमने जिस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना है उसका साइज़ सबसे बड़ा और बोल्ड रखा है उसे, और उसका कलर भी हमने वही वाला रखा है। तो इसको मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेज कर लिया है। अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, जिस तरह का मैंने चाहा था उसी तरह का ये लग रहा है। तो नाउ इट्स लुकिंग फ़ाइन। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिंक्डइन का लोगो यूज़ करना है। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है अपलोड्स के अंदर। आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल के ऊपर जाके लिंक्डइन लोगो PNG टाइप करेंगे तो आपको लोगो मिल जाएगा। इस लोगो को हमने थोड़ा सा स्प्रेड करना है बाय क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ इट। इसको मैं एक यहाँ पे फिट कर दूँगा, ऑल्ट की प्रेस करनी है और इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, या यू कैन सिंपली प्रेस Ctrl+C + Ctrl+V ऑन टू योर कीबोर्ड। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँगा और इसका साइज़ कम करके इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे। अभी इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ और इसकी जो पोजीशन है उसको मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ ताकि हम जो लिंक्डइन का लोगो लगा रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा लग सके। अच्छा, अब इसी की एक कॉपी क्रिएट कर दी और उसका मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और उसका साइज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। इसको हम कम्प्लीटली ब्लर करेंगे तो ये इतना ज़्यादा फिर अजीब नहीं लगेगा, अच्छा एक इफ़ेक्ट देगा। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब इसी की एक कॉपी और क्रिएट करेंगे और उसे हम टॉप पे यूज़ करेंगे। अगेन इसको हम टिल्ट कर देंगे और इसका बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर आएगा। अब एडिट इमेज में जाना है, ब्लर में जाना है, होल इमेज के ऊपर क्लिक करना है और इंटेंसिटी जो है उसको मैंने 100% के ऊपर रख दिया है। अगेन इसके ऊपर क्लिक करें, एडिट इमेज में जाएं, ब्लर, और इंटेंसिटी जो है इसकी भी 100%। मतलब जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा दूर का इफेक्ट देना होता है वहाँ पे आप इंटेंसिटी 100 रखते हो और उसी तरह से कम करते जाते हो जहाँ पे करीब का इफेक्ट देना होता है। अगेन ब्लर में जाएंगे और इसकी इंटेंसिटी हम अराउंड 60 ±
वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मुझे ये जो थंबनेल है वो बहुत बेहतरीन लग रहा है। हम इसको अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड पीएनजी सेलेक्ट करें। इफ़ यू हैव कैनवा प्रो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ भी ये एक्सपोर्ट हो सकती है और इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगी आपके लैपटॉप या पीसी में। इसको आप अपलोड कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। जी, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैनवा को यूज़ करते हुए यूट्यूब थंबनेल्स किस तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई इस क्लास में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्स यू। आप लोग मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप लोग वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें और शेयर लाजमी किया करें। इससे क्या होता है कि एक क्रिएटर, मेरे जैसा छोटा क्रिएटर जो है, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, उसको बूस्ट मिलता है। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।